हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही अगर आप पढ़ते हो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पर जहाँ पर ज़ीरो जो है हमारे अल्फ़ा एंड बीटा हैं। हुज सम, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, जिसका सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द ज़ीरोज़, जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उनके ज़ीरोज़ का सम। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, ज़ीरोज़ आर एज गिवन, ऑल्सो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दीज पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अल्फ़ा एंड बीटा, अब हमें गिवन क्या है, देखो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है -8/3 और 4/3, तो पहले इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, सम। और रिस्पेक्टिवली जब भी आ जाता है ना, जो पहले होता है वो उसकी वैल्यू जो है पहले ही मानी जाती है। जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, हमारे अल्फ़ा एंड बीटा है, तो उसका जो सम है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो दे रखा है हमें -8/3। और प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो जो ये क्या है, ये 4/3। ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या दे रखा है, 4/3। तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया। बस हमें ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू दे रखी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू दे रखी है। तो हम जो है कुछ भी मान लो, इसे पी एक्स ले लिया हमने, तो क्या कर देंगे, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है हमें, -8/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 4/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3। सो दिस इज़ क्वाड्रेटिक, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। तो अब उन्होंने और क्या दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये जो हमारा पोलिनोमियल आया है, तो इसके हमें क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ भी निकालने हैं। मतलब एक्स की वो दो वैल्यूज़ निकालनी है जिसको अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ये पोलिनोमियल क्या बन जाए, ज़ीरो। तो अगर मैं इस पोलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट करूँगी तभी मेरा जो है ये एक्स की वैल्यूज़ आ पाएंगी। तो ये हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमें तीन टर्म में पता है, 1 2 3, तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, इसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट। लेकिन यहाँ पर जो है रेशनल नंबर दे रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, बट इसका डिनोमिनेटर तो 1 है, कुछ नहीं दे रखा मतलब 1, तो मुझे इसका भी 3 बनाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 3 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें से हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि 3 तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये देखो, अब इसका जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है हमारे लिए इजी हो गया। इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, और ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, बट वही दो नंबर को अगर हम प्लस करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला साइन देखा जाता है कि हमें प्लस करके निकालना है या माइनस करके निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस करके क्या आना चाहिए हमारा, 8 आना चाहिए। तो कैसे निकालोगे, जो ये 12 है इसका एलसीएम ले लो,
2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो क्या हो गया 3 2 ज़ा 6 6 और ये एक 2, तो 6 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 आ रहा है, 6 2 ज़ा 12, और 6 और 2 को मैं प्लस करती हूँ तो 8 आ रहा है, राइट। तो हमारे पास मिल गए 6 और 2, तो ये हो गया 1/3 3x² प्लस 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 1/3 3x² प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको ये मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वो ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर मैं पेयर बनाऊँ इन दोनों का अगर मैं पेयर लेती हूँ तो क्या कॉमन दिख रहा है? 3 और x दोनों में है, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया। अगर देखो 3 कॉमन आ गया बाहर, एक x बाहर आ गया, तो अंदर एक x बचा, प्लस x तो बाहर आ गया यहाँ पर। 3 की टेबल में 6 कितने पर आता है? 2 पे आता है, प्लस अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। तो ये और ये जहाँ सेम आ जाए, मतलब ये आपका सॉल्व हो गया, तो ये x प्लस 2 हो गया, और यहाँ से 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी 0 के इक्वेट कर देंगे और इसको भी हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो अगर मैंने x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करा और यहाँ पर 3x प्लस 2 को मैंने 0 से इक्वेट करा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। तो ये क्या आ गए हमारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल। सेकेंड पार्ट 21/8, 5/16। वही फर्स्ट वाला हमें क्या दे रखा था? सम दे रखा था, और सेकंड वाला हमें क्या दे रखा था? प्रोडक्ट दे रखा था ज़ीरोज़ का। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो हमें जो है पहले फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें जो ज़ीरोज़ का सम दे रखा है दैट इज़ 21/8, और जो प्रोडक्ट दे रखा है हमें दैट इज़ 5/16 दे रखा है, राइट। तो हमें सम भी पता है, हमें प्रोडक्ट भी पता है। तो पॉलीनोमियल जो px होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये हो जाएगा k(x² माइनस 21/8 इंटू एक्स प्लस ये जो प्रोडक्ट हमें दे रखा है 5/16 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये तो हमारा आ गया जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब हमें क्या निकालना था? हमें इसके ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट करने हैं। ज़ीरोज़, तो हम जो है इसको ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसकी 1 2 3 तीन टर्म दे रखी है, तो जो बीच की टर्म है मिडल टर्म को अगर हम स्प्लिट कर दें तो हम इससे ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो अब देखो ये तो रैशनल नंबर में है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, और इसका डिनोमिनेटर 8 है, और इसका 16 है। तो इस पहले तो हमारा ये आंसर हो गया जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना था। अब हम निकालेंगे ज़ीरोज़। तो टू फाइंड ज़ीरोज़, तो हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? ये हमने पॉलीनोमियल जो है उतारा k(x² माइनस 21/8 इंटू एक्स प्लस 5/16 हो गया हमारा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा k, इसका डिनोमिनेटर, इन सब का डिनोमिनेटर पहले हम सेम बना लेंगे। सेम बनाएंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 8 और 16 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, 1 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एंड देन 2 1 ज़ा 2। तो ये 1 1 1 आ गया, मतलब आगे सॉल्व नहीं होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया इस पूरे का? 16 आ गया। तो इस 1 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो मेरा डिनोमिनेटर 16 होगा। तो ये हो गया 16x² माइनस 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 इंटू 2 कितना हो गया? 42x। ये तो 16 है ही, तो ये तो 5 ही आ जाएगा। तो ये जो 1/16 है मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो ये हो जाएगा k/16 हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर अगर मैं 1/16 को बाहर निकालूंगी तो k इंटू 1/16 होगा, और ये हो गया 16x² माइनस 42x+5 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो गया आपका k/6, तो ये हो गया 16x² माइनस 42x+5 हो गया। तो हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल वो क्या होता है, ax² प्लस bx+c। तो इस c को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं स्प्लिट करने के लिए, तो इस 5 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 से कितना होता है 80 होता है। तो 80 का ऐसे दो नंबर निकालने हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करने पर 80 आए और ये वाला साइन देखा जाता है, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे क्या है 42 आए। तो ये कैसे निकालेंगे वो दो नंबर्स, तो 80 का एलसीएम ले लो, ये हो गया 40, ये हो गया 20, 10, 2 5 एंड देन 5 1 ज़ा। देखो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। तो 40 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 80 आता है, और 40 और 2 को मैं ऐड करूँ तो 42 आता है। तो मिल गया मुझे, स्प्लिट करना तो k/6 ऐसे दो नंबर मुझे मिल चुके हैं। 16x² माइनस 40 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो गया k/6, ये हो गया 16x², और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 40 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 40x, और ये माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, ये हो गया k/16, 16x² माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5, तो ये हो गया k/6। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों 16 और 40, देखो x तो कॉमन है ही दोनों में, x यहाँ भी है यहाँ भी है। तो 16 और 40 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों, ये आपका 8 की टेबल में आता है। तो आपको हाई है, देखो 4 की टेबल में भी आते हैं ये दोनों के दोनों। तो यहाँ पर देखना है, देखो ये 2x है और ये 5 है, तो मैंने यहाँ से देख लिया था। तो 8 2 ज़ा 16 होता है और 8 5 ज़ा 40 होता है, तो 8 कॉमन लेना है आपको, हाईएस्ट वाला लेना है इसके अकॉर्डिंग कि आपका सेम आना चाहिए। तो 8 2 ज़ा 16, 2x हो गया माइनस 8 5 ज़ा 40, तो ये x तो यहाँ बाहर आ ही चुका है। इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो ये तो हो गया 2x। अब देखो बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया k/6, 8x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, देखो ये और ये सेम हो गए ना, तो अब आपका सॉल्व हो गया यहाँ तक। तो अब हमें x की ज़ीरोज़ निकालने हैं, मतलब x की वैल्यूज़ निकालनी है वो जिनको इसमें पुट करने पर जो आपका ये पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो बन जाए। तो px को किसके इक्वल रखोगे, ज़ीरो के, तो k/6 8x माइनस 1 2x माइनस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो भी ज़ीरो रहेगा। तो क्या बचेगा हमारा 8x माइनस 1 2x माइनस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो 8x माइनस 1 को भी ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे 2x माइनस 5 को भी ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। तो ये 8x हो गया, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम इसको, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। सो ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल आर 1/8 and 5/2. Question 3. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to x square minus 5x plus 4, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 into alpha beta. तो हमें क्या दे रखा है, देखो ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं उन्होंने। तो हमें क्या निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो है ये पॉलिनोमियल लिख लेंगे fx इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 4। तो इस पॉलिनोमियल में से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या होती है -b/a। अब a और b क्या होते हैं, कहाँ से फाइंड आउट होंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो x² क्या है यहाँ पर ये है, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है।
तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। बी की क्या होती है, बी क्या होता है एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -5 है। और सी क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो ये हो गया माइनस, बी की वैल्यू क्या है -5 अपॉन में ए क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये 5 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए, सी क्या है 4, ए क्या है 1, तो ये तो 4 ही आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा 4 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया 1 अपॉन एल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 इंटू एल्फ़ा बीटा। तो अब मेरे पास देखो, या तो मेरे पास जो है सम की वैल्यू दे रखी है ज़ीरोज़ के, या फिर मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। यहाँ पे क्या मेरे पास इंडिविजुअल वैल्यू है अल्फ़ा और बीटा की, नहीं है। तो मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या फिर मतलब इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में ले आऊँ इसे। तो इसका क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम लेंगे। तो ये देखो, इसमें जो ये लेटर है और ये लेटर दोनों ही अलग अलग हैं। जब अलग अलग लेटर आ जाते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम आ जाता है। तो मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसका डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा से, इसको भी बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम ही उससे होता है। तो ये हो गया बीटा प्लस, इसमें क्या नहीं है डिनोमिनेटर में अल्फ़ा नहीं है, तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया -2 इंटू एल्फ़ा बीटा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे सम में आ गया अल्फ़ा, ये प्रोडक्ट में है और ये भी प्रोडक्ट में है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, देखो सम क्या है 5 निकाला था मैंने, 5 अपॉन में एल्फ़ा इंटू बीटा क्या था 4 माइनस 2 इंटू एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5/4, 4 टू ज़ा 8। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये देखो यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका 4 ही आएगा, तो इसका डिनोमिनेटर तो 4 है ही, तो ये तो 5 ही रहेगा। इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 से, तो हो गया -32। तो 32 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27/4। अब यहाँ पे जो 32 है ये बड़ा है, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया -27/4। थैंक यू एवरीवन।